सामान कम रख। क्यों? सामान उठाए कौन? अरे बोलो तो सही। कभी रेलवे स्टेशन पर अकेले बैठ कर कभी तुम्हारी ट्रेन जब लेट हो तो स्टेशन पे बैठ कर देखना जरूर। इतनी अच्छी अच्छी झांकियों के दर्शन होते हैं। जैसे अनंत चतुर्दशी पे झांकियां निकलती हैं ना, ऐसी झांकियों के दर्शन आपको रेलवे स्टेशन पे होंगे। हैं पत्नी आराम से बच्चे का हाथ पकड़ के जा रही और पति पत्नी का बैग भी कंधे पे, एक बैग ट्रॉली खींच रहा, दूसरा टंगा यहाँ हापड़ी भरा रही, खींचता हुआ चले जा रहा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो जीना ही पड़ेगा। चलेगा ऐसी ऐसी अनंत चतुर्दशी की झांकियों के दर्शन होते हैं। सामान सब उतर गया। पत्नी ने कहा मेरा पीला वाला रुमाल रख के अंदर सीट पे चल जाओ। और बेचारा भेरू बाहर आया था बड़ी मुश्किल से, फिर अंदर गया, उसका एक रुमाल लेके आया। ले, और उसने रुमाल रखा, चले जा रही। ये आगे आगे चल रही है, भेरू सिंदूर लगा के पीछे चल रही है, आराम से पीछे। और ये मोबाइल पे मम्मी से कह, मम्मी मैं उतर गई। और मम्मी बोल रही बेटा कुली कर ले। हे कुली हे हे भगवान। सामान जितना कम होगा यात्रा उतनी आसान होगी। उसी तरह अंतिम समय में भी काम, लोभ, विषय, वासना, शक्ति, तृष्णा जितनी कम होगी, भगवान से मिलन में उतना आनंद की अनुभूति होगी। अंतिम समय का स्मरण। अंतिम समय। कोई यहाँ तो सामान ढोने वाला भी मिल जाएगा, वहां तो कौन ढोएगा? तुम्हें ही ढोना है। पाप भी तुम्हें ढोना है ना, पुण्य भी तुम्हें ढोना है। सही है कि गलत है? तुम्हारी कमाई का भोग सुन लो अच्छे से, जरा दमदारी से। तुमने जो कमाया है, तुम जो कमा कर लाए हो, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, कुटुंब करेगा, कबीला करेगा, बेटा करेगा, बेटी करेगी, दामाद करेगा, भांजा भांजी सब करेंगे। पर याद रखना तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना है। कमा कमा कर तुम जो लाए हो, पत्नी सब कुछ खाएगी, बालू सही गजक सब खाएगी। तुम्हारी कमाई का बेटा खाएगा, बेटी खाएगी, परिवार वाले, कुटुंब वाले, नातेदार, रिश्तेदार तुम्हारे कमाई का भोग तुम्हारे जीते जी भी करेंगे, मरने के बाद भी करेंगे। परिवार वाले सबसे पहले तुम्हारे कमाई का भोग करेंगे। पर याद रखना जो तूने कमाया है, जिस तरह से कमाया, एक का दो कर कर, छल कर कर, बेईमानी कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर, प्रपंच कर कर, जो तू कमा कर लेकर आया है परिवार को पढ़ने के लिए, उन्नति पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसका भोग ना पत्नी भोगेगी, ना बेटे भोगेंगे, ना परिवार के लोग भोगेंगे। उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। नीचे तो बहुत सारे मिल जाएंगे सामान ढोने वाले, ऊपर क्या होगा? कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अपने कर्म का अपन को भोगना है। इसलिए थोड़ा सत्कर्म। इसलिए तुम्हारे पति के नाम के आगे किसी संत ने कभी धर्मपति नहीं बोला। बोला क्या जीजियो? तुम्हारे यहाँ इतनी कथा होती है आगरा में, कोई महाराज ने आज तक बोला धर्मपति? पर तुम्हारे नाम के आगे कोई भी संत कह देता है धर्म। अरे बोलो जम के, धर्म पत्नी। पर पति के नाम के आगे धर्म नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वेद व्यास जी ने किसी पुराण में, किसी शास्त्र में पति के नाम के आगे धर्म इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको घर चलाना पड़ेगा, इसको परिवार पालना पड़ेगा, इसको कुटुंब पालना पड़ेगा, इसको सबको लेकर चलना पड़ेगा, भांजा भांजी नाते रिश्ते सबको संभालना है इसको। इसलिए ये दुकान पर बैठकर छल भी करेगा तो बेईमानी भी करेगा, तो कपट भी करेगा, प्रपंच भी करेगा। सारे घर को पालने के लिए ये झूठ प्रपंच कर कर कमा कर लेकर आएगा, अपनी कमाई का भाग लाकर अपनी धर्म पत्नी को देगा। तुम्हारे नाम के आगे धर्म इसलिए लिखा
क्योंकि ये कमाई कर कर तुमको ला कर देगा। तुम उसकी कमाई में से निकाल कर थोड़ा सा शिव महापुराण में, थोड़ा सत्कर्म में, पुण्य में, गौ माता में, कहीं ना कहीं दान में लगाना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा, पर माताओं ने उसकी कमाई का निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाई आई और कई धर्म में लगाई, सब डेंटिंग पेंटिंग में। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया, 3 घंटा ये पार्लर में एक जैसी बैठी रहे, ककड़ी धर के, ना हंसे ना बोले ना मुस्कुराए, कुछ भी नहीं करे, हैंडसेट पे बात भी नहीं करे मोबाइल पे, मच्छर भी काट रही है तो उससे कह रही। दो घंटे तक ऐसी कैसी बैठी रही, भगवान जाने वो धागे से बाई का जन क्या करती रही। भगवान 2 घंटे तक एक जैसी बैठी, ना हाथ हिला, ना पांव हिला, ना मुंडा हिला, ना आंख खोली। समझ में नहीं आया कि कितना मां 2 घंटे एक जैसी बैठी रहे, ना हाथ पे हिला, और यहाँ 3 घंटे की कथा में रामदेव बाबा का सारा आसन लगा ले। सब वो तो इनका बस नहीं चले हुए तक, नहीं तो शाम होटल वाले यहाँ पलंग लगा देते तो 2-4 तो यहीं पसले चले, इनका कहीं बस चले। हे भगवान, अरे बाबा पार्लर वो भी है, पार्लर ये भी है, बस अंतर इतना है उसमें बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है, बस आत्म श्रृंगार का है, आत्म शुद्धता का है। धर्म पत्नी का फर्ज है महाराज, पति की कमाई को थोड़ा धर्म में लगाना। वो खुद कहे उपत के, सुनो थोड़ा सत्कर्म की ओर लाओ, जरा मेरे को रुपया दो, भले पति मना करे तो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर सत्कर्म, भले उसको बुरा लगता हो कि मत लगा तो तुम चुपचाप से जा। पति को कमाई को सत्कर्म में लगाना तो पति को भी परम धाम तक ले जाना, ये तुम्हारा